श्री शिवाय दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 21 अप्रैल 2025 को है सोमवार। वैशाख अष्टमी दोस्तों, ये साल की सबसे बड़ी अष्टमी होती है। इसलिए आप लोगों को ये सोमवार वैशाख अष्टमी का दिन बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये एक ऐसा विशेष दिन पड़ रहा है। इस बार की जो अष्टमी है या वैशाख अष्टमी है, क्योंकि इसे कई नामों से जाना जाता है, क्योंकि इसका भी उतना ही बड़ा है। इस बार ये जो अष्टमी पड़ रही है, ये भगवान शिव जी के सबसे प्रिय सोमवार के दिन ही पड़ रही है। इसीलिए आप लोगों के लिए ये मौका बहुत ही बड़ा है। इसीलिए अपने हाथ से ये मौका मत जाने देना। जब आप लोग इस दिन ये एक छोटा सा उपाय अगर कर लोगे ना, तो इस दिन आपको भगवान शिव जी का आशीर्वाद मिलेगा ही मिलेगा। साथ ही में भगवान गणेश जी का आशीर्वाद भी मिलेगा। मतलब आप जो भी उपाय इस दिन करोगे, भगवान प्रसन्न को प्रसन्न करने के लिए उसका आपको 2 गुना फल मिलेगा। वो 2 गुना फल किस उपाय को करने से मिलेगा, वो आप लोगों को ध्यान से सुनना पड़ेगा। दोस्तों, कई सारे लोग वापस से पूछने लगे हैं। एक नवशमी पत्र वाला उपाय है जो कि चतुर्थी के दिन किया जाता है या अष्टमी के दिन किया जाता है। दोस्तों, जब साल की सबसे बड़ी वैशाख अष्टमी आ रही है, बिल्कुल अष्टमी आ रही है, तो भी उस दिन हम नवशमी पत्र वाला उपाय कैसे करें, क्योंकि यही ऐसा मात्र उपाय है जो कि चतुर्थी का सबसे बड़ा उपाय है। और जब सोमवार के दिन पड़ जाए चतुर्थी, तो दोस्तों बड़ा मौका और कब पड़ सकता है। तो इसीलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को इस वैशाख अष्टमी के दिन या के दिन किया जाने वाला नवशमी पत्र वाला सबसे बड़ा उपाय बताएंगे, जो कि पंडित जी ने सिर्फ और सिर्फ चतुर्थी या अष्टमी के दिन करने के लिए बताया है। और ये उपाय विशेष रूप से माताएं बहनें सकती है, क्योंकि उन्हीं के लिए ये उपाय है। क्योंकि जब वो ही उपाय करेंगी तो दोस्तों उनके घर से सारी दुख और परेशानियां दूर होंगी, साथ ही उनकी मनोकामनाएं भी पूर्ण होंगी। तो इस वीडियो में हम नवशमी पत्र वाला उपाय अच्छे से समझते हैं, किसको करना है, कैसे करना है, किस समय करना है, ये सारी जानकारियां हम लोग जानते हैं, है ना। तो देखिए, नवशमी पत्र वाला उपाय नाम में ही समझ आता है कि इसमें हम सबसे पहले नवशमी पत्र आवश्यकता होगी, है ना। इसी के साथ में दोस्तों नवशमी पत्र के साथ में आप लोगों को इसमें एक दीपक भी तैयार करना पड़ेगा। वो कैसा तैयार करना पड़ेगा वो हम आपको बताते हैं, पर उससे पहले आप ये सुन लीजिए कि इस उपाय को करना किसको है। देखिए, इस उपाय को मुख्यतः पहले कोशिश यही होनी चाहिए कि घर की माताएं बहनें करें, पर किसी कारणवश ना कर पाएं तो दोस्तों घर का कोई बड़ा मानव भी इस उपाय को कर सकता है, अपनी किसी भी के लिए, किसी भी दुख और समस्या को दूर करने के लिए। ठीक है, और करना किस समय है, तो दोस्तों यहां पर हम आपको बता दें कि इस उपाय को आप लोगों को शाम के समय प्रदोष काल में करना है। आप चाहे तो सुबह भी कर सकते हैं, पर शाम को करना उत्तम रहेगा, क्योंकि इसमें एक दीपक भी हमें जलाना है। तो दीपक शाम के समय यात्री के समय ही जलाते हैं, है ना। तो आप लोग चाहें तो प्रदूषण के समय भी कर सकते हैं, और आपका मन है सुबह शाम को नहीं कर पाओगे तो सुबह कर लेना, ठीक है। पर कोशिश करना शाम को ही आप लोग प्रदूष काल में ये वाला उपाय इस साल की सबसे बड़ी अष्टमी के दिन कर लो, है ना। तो करना क्या है वो ध्यान से सुनो। देखो, शाम के समय प्रदूष काल में से कुछ समय पहले आप लोग इस उपाय को करने की तैयारी शुरू कर देना। जैसे कि नवशमी पत्र है ना, नौशमी पत्र आप लोग पहले से तोड़कर लेकर आ जाना। अब ये कहीं या किसी ठेले पे नहीं मिलेंगे, ये आपको वृक्ष से तोड़कर लाने पड़ेंगे। कई सारे लोगों को शमी का वृक्ष नहीं पता होता है, तो दोस्तों आप किसी से पूछताछ करके ही शमी तोड़कर लाएं। अन्यथा अगर गलत आप चीज तोड़कर लेकर आ गए तो दोस्तों आपको उसको उपाय का फल कैसे मिलेगा। तो इसीलिए 9 शमी पत्र आप लोग लेकर आना। बिल्कुल छोटी छोटी सी पत्तियां होती हैं, उस पेड़ में वो होता है हमारा शमी पत्र है ना। तो आप लोगों को नव शमी पत्र यहां पर लेकर आना है। नवपत्र लाने के बाद दोस्तों आप लोगों को क्या करना है कि दोस्तों उनको मतलब सुरक्षित करके रख लेना है। अब इसके साथ में 9 स्वयं पत्र के साथ में आपको एक दीपक भी तैयार करना है। अब ये दीपक कैसा तैयार करोगे वो सुनो। तो देखो, यहां पर आप लोग आटे का दीपक तैयार करना है। एक छोटा सा, और का लेना चाहो तो नया लेना, तो ज्यादा अच्छा यही रहेगा कि हमें एक छोटा सा आटे का दीपक तैयार कर लें। जो आटा आप गूंदो के इस दीपक को तैयार करने के लिए उस आटे के अंदर कुछ मत डालना, सादा आटा जो है उसको गूंद लेना और एक छोटा सा मीडियम साइज का दिया बना लेना। इसके अंदर जो बाती रखोगे दोस्तों
वो गोल बाती रखो कि भगवान शिव जी के लिए गोल बाती का ही उपाय किया जाता है। अब इसके अंदर चीज जो आप लोग डालोगे वो डालोगे शुद्ध देसी गाय का घी। इसके अलावा और कुछ मत डालना, क्योंकि ये वाला उपाय में सिर्फ एक ही दीपक जलेगा जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है ना। इस वाले दीपक से है ना तो आप लोगों को शुद्ध देसी गाय का घी डालना है। और हम आपको हर बार कहते हैं कि दोस्तों, उपायों के लिए भगवान की पूजन अर्चना के लिए शुद्ध देसी गाय का घी थोड़ा सा अलग रख लिया करो। ज्यादातर लोग रखते हैं पर कुछ लोग नहीं रखते हैं। तो दोस्तों, आप लोग भी रखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि मिलावटी चीजों से जब आप कोई भी उपाय करते हो तो आपको उसका पूर्ण नहीं मिल पाता है। क्योंकि भगवान को हमेशा शुद्धता जो है चीज चढ़ती है, शुद्ध चीज चढ़ती है। शादी में शुद्ध का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ता है। तो शुद्ध देसी गाय का घी आप इस दीपक के अंदर डाल लेना, है ना। तो जैसे ही आपकी तैयारी हो जाती है, अपनी एक पूजन की थाली, एक प्लेट या कटोरी जो भी हो वो आप लेना। उसके अंदर अपने नवशमी पत्र रखना और अपना एक घी का दीपक, ये जो आपने तैयार किया है, ये रख लेना। घर से मात्र आपको दीपक को पूरा तैयार करना है, जलाना नहीं है, इस बात का ध्यान रखना है ना। तो जैसे ही आपके दीपक तैयार हो जाता है तो शाम के समय प्रदोष काल में कितने बजे से कितने बजे के बीच में, लगभग 6 बजे से 7 बजे के 6 से 7 के बीच में, मतलब जो शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में कभी भी आप अपने इस उपाय को करने के लिए शिव जी के मंदिर पहुंच सकते हो। अगर लेट भी हो जाओ तो दोस्तों, रात्रि को 8 बजे से पहले कभी भी आप इस उपाय को कर सकते हो, है ना। तो भगवान शिव जी के आप लोग सबसे पहले मंदिर पहुंचना है, ठीक है। मंदिर जैसे ही पहुंचोगे तो भगवान शिव जी के मंदिर के अंदर प्रवेश कर जाना। प्रवेश करने के बाद दोस्तों, आप लोगों को क्या करना है कि सबसे पहले तो भगवान के आपको दर्शन करना है। मतलब उनको बस देखना है, उनको निहारना है, उनके दर्शन कर लेना है। ठीक उसके दोस्तों, अगर आप इस उपाय को सुबह कर रहे हो तो देखो, सुबह आप पहले अपनी पूजन अर्चना कर लेना। जल चढ़ा रहे हो, चंदन लगा रहे हो, जो आप पूजन अर्चना करना चाहो भगवान शिव जी की। क्योंकि सोमवार का दिन रहेगा तो सभी लोग पूजन अर्चना जरूर करेंगे। तो दोस्तों, पहले आप अपनी पूजन अर्चना सारी कर लेना, उसके बाद ये वाला उपाय करना है ना। तो जैसे ही पूजन अर्चना हो जाए, इसी तरीके से शाम की भी है, शाम को भी आप पहले दर्शन कर लीजिएगा, सब कर लीजिएगा, उसके बाद उपाय कीजिएगा, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है कि आप भगवान शिव जी के मंदिर के अंदर पहुंचे, अपनी उस उपाय की थाली को लेकर, या जो प्लेट के अंदर या पूजन वाली थाली आपने सामग्रियां रखी हुई है उपाय को करने के लिए, है ना। तो आप कितने शमी पत्र लेकर आए हो? पूरे 9 शमी पत्र लेकर आए हो। साथ में क्या लेकर आए हो? एक घी का दीपक आए हो, है ना। तो अब आपको करना क्या है कि 9 शमी पत्र और एक घी के दीपक का क्या करना है, वो ध्यान से सुनो। देखो, सबसे पहली चीज, आपको अपने 9 शमी पत्र में से कितने 5 शमी पत्र अलग निकाल लेने हैं। कितने पूरे 9 का अभी हमें इस्तेमाल नहीं करना है, हमें 9 शमी पत्र में से 5 शमी पत्रों को अलग निकाल लेना है। देखो, शमी पत्र भी अच्छे अच्छे लाना है, ऐसे ना हो आप जल्द में कैसे ले आओ। अच्छे लाओगे का ध्यान रखोगे तो उपाय अच्छा काम करता है ना। तो 5 शमी पत्र लेकर आना। 5 शमी पत्र को लाकर, मतलब 5 श्रमित्र अलग निकालकर, अब आप पहले भगवान शिव जी को शिवलिंग को देख लेना। और भगवान शिव जी के शिवलिंग पर जहां पर भी गणेश जी का स्थान होता है वो स्थान देख लेना, ठीक है। जिस जिसको नहीं पता, हम उसके लिए बता देते हैं कि भगवान शिव जी की जो शिवलिंग होती है, शिवलिंग के ऊपर एक गणेश जी का स्थान होता है। मतलब ये वाला जो है, ये आपको भगवान गणेश जी की मूर्ति के पास में नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों, शिवलिंग के अंदर ही शिव जी का पूरा विराजित होता है। तो इसीलिए शिवलिंग में जहां पर गणेश जी का स्थान है, पहले आपको वो देख लेना है। तो हम आपको बता दें कि जो भगवान गणेश जी का स्थान होता है शिवलिंग में, वो होता है जलाधारी के ऊपर। भगवान शिव जी की तरफ से आप खड़े होकर देखना। आप भगवान शिव जी की तरफ खड़े होकर देखोगे तो आपको उल्टा हाथ पड़ेगा। बट जिस तरफ से बैठे हुए हैं, आप जब उस तरफ से देखोगे तो भगवान शिव जी की जो राइट हैंड साइड होगी, मतलब सीधे हाथ की तरफ जो जलाधारी होगी, वो जलाधारी का हिस्सा भगवान गणेश जी का स्थान होता है। मतलब शिवलिंग तो होती ही है, पर जो जलाधारी होती है ना, जलाधारी का जो हैंड साइड होता है या सीधे हाथ का भाग होता है, वो होता है भगवान गणेश जी का स्थान। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अपनी 5 शमीपत्रों को अलग निकालकर, उन 5 शमीपत्र एक साथ जमा कर, इन 5 शमीपत्रों को भगवान गणेश जी वाले स्थान पर आपको समर्पित करना है।
मतलब जलाधारी के सीधे हाथ पर राइट हैंड साइड पर है ना, तो जो पत्तियों का भाग होगा वो शिवलिंग की तरफ होना चाहिए। और जो डंडियों का भाग होगा, मतलब इन 5 शमीपत्रों की डंडी भी होंगी, तो आपने जमा ली होंगी, तो डंडी का भाग जलाधारी की तरफ पीछे की तरफ हो जाएगा। मतलब जहां से जल बहता हुआ है वो नीचे गिरता है, तो उस तरफ आप लोगों करके 5 शमी पत्थरों को डंडी करके रख देना है। और पत्तियों का की तरफ करके भगवान गणेश जी वाले स्थान पर अपनी ये 5 श्रमी पत्रों को समर्पित कर देना है। 5 क्षमी पत्र जैसे ही आप लोग समर्पित कर देते हैं भगवान गणेश जी वाले स्थान पर, उसके बाद में दोस्तों आपके पास आप कुल मिला के 4 शमी पत्र बचे हुए होंगे। अब 4 में से भी आप 3 शमी पत्र अलग निकाल लो। ठीक है, 3 शमी पर अलग निकालकर इनको भी एक साथ जमा लो। एक साथ जमाने के बाद दोस्तों इन 3 पत्रों को आपको कहां पर चढ़ाना है? इन 3 शमी पत्रों को आपको चढ़ाना है भगवान शिवाजी शिवलिंग के ऊपर। ठीक है, 5 स्वामी पत्र आपने कहां पर चढ़ाई? गणेश जी वाले स्थान पर जो अभी जो 3 शवीय पत्र आपने निकाली है, इन 3 शवीय पत्र को आपको भगवान शिव जी की जो शिवलिंग होगी, शिवलिंग के बिल्कुल ऊपर चढ़ाना है। इसमें जो पत्तियों का भाग होगा वो आगे की तरफ होगा और डंडियों का भाग पीछे की तरफ होगा, है ना? मतलब जो जलाधारी होगी जहां से जल नीचे गिरता है उस तरफ करके आपका भाग करना है, पर चढ़ाना है शिवलिंग के ऊपर ही, बस डंडियों का भाग पीछे की तरफ हो जाएगा। तो मात्र 3 स्वामी पत्र आपको भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देनी है ना? अब इसके बाद में आप लोगों ने 5 शमी पर भगवान के नीचे वाले स्थान पर चढ़ाई, 3 शमी पत्र शिवलिंग के ऊपर चढ़ाए। अब बचा आपके पास एक शमीप्र, एक शमीपत्र के साथ में आपके पास एक घी का दीपक भी बचा है। अब कई सारे ये गलती बिल्कुल मत करना कि जाते से ही घी का दीपक जला दो, क्योंकि घी का दीपक जो हमने बनाया है वो उपाय के लिए बनाया ना, कि आप लोगों को अगर आपको जलाना है दीपक भगवान शिव जी के मंदिर में मतलब शाम के समय में या सुबह भी जलाना चाहते हो तो वो अलग से लेकर जाना। पर इस उपाय में 9 शमीपत्र और एक दीपक जो है जरूरी है इस उपाय को पूरा करने के लिए। तो दीपक अलग से जलाना चाहो तो पहले वो जला देना अपनी पूजन में, पर उपाय के लिए दीपक अलग रखना है ना। ये दीपक आपको आखिरी में ही जलाना है जब आप उपाय कर रहे हो, है ना? तो अभी आपके पास एक समीपत्र और एक घी का दीपक गोल बाती का मतलब तैयार रखा है, जो कि आटे का है। जो है मिट्टी का होगा तो नया होगा, है ना? और ध्यान रखना कि घर से बत्ती बनाकर नहीं लानी है, घर से पूरा दीपक तैयार करके लेकर आना है। नहीं तो आप लोग ऐसा करो कि बत्ती लेकर आ जाओ और वहीं पर रखे हुए दीपकों में दीपक जला दो। ऐसा नहीं होगा, घर से ही पूरा दीपक तैयार करके लाना है ना। इस तरीके से उपाय करना है तो आपका आखिरी में एक श्रमिपत्र और बचा हुआ एक दीपक लेकर सीधा आपको भगवान शिव जी के मंदिर या प्रांगण की जो चौखट होगी, मेन गेट के बाहर मत आना। जो भगवान शिव जी का मंदिर होगा, मंदिर का प्रांगण होगा, उस चौखट पर आ जाना। ठीक है? और चौखट पर बाहर नहीं निकलना है, अंदर की तरफ ही खड़े रहना है। मतलब भगवान शिव जी के मंदिर के प्रांगण से बाहर नहीं निकलना है, अंदर की तरफ ही खड़े रहना है। और अंदर से खड़े होकर देखना है कि आपका उल्टा कौन सा पड़ रहा है ना? अंदर से खड़े होकर बाहर की तरफ देखना है कि आपका उल्टा हाथ कौन सा रहा है। उस उलटे हाथ की चौखट पर बैठ जाना है। मंदिर के बाहर मत निकलना, अंदर होकर ही बैठ जाना। मंदिर के प्रांगण के अंदर होकर ही बैठ जाना, उलटे हाथ की तरफ, है ना? जो भी उल्टा हाथ पड़े उस उल्टे हाथ की चौखट पर क्या करना है? कोने में ही, चौखट के कोने में ही आप लोग सबसे पहले तो ये बचा हुआ एक स्वयं पुत्र वहां पर समर्पित कर देना। मतलब भगवान गणेश जी का मुहूर्त ध्वज, मयूर ध्वज। देखो, मूरध्वज भी नाम ले सकते हो, मयूर ध्वज भी नाम ले सकते हो, ये भगवान गणेश जी के नाम है। कोई भी एक नाम लेना और इस स्वयं पुत्र को उस चौखट पर समर्पित कर देना। जैसे ही ये शमी पुत्र कर दो, उसके बाद में अपना भय घी का दीपक निकालना, पहले उस दीपक को जला लेना। अब देखो, यहां पर माचिस आप अपने साथ में लेकर जाना। अगर आपने और से माचिस ले ली इस दीपक को जलाने के लिए तो आपके इस उपाय का फल किसी और को भी मिल जाएगा। ठीक है? इसलिए अपने घर से अपनी खुद की माचिस लेकर जाना, माचिस को जलाकर अपना ये दीपक जलाना, और दीपक जलाने के बाद आपने जो एक श्रमिपुत्र भगवान शिव जी की चौखट पर मतलब रखा हुआ है, आपने लेफ्ट हैंड साइड में उसी शमीपुत्र के साइड में भगवान गणेश जी का वापस से मोर ध्वज, मयूर ध्वज, गणेश जी का नाम, अपनी मनोकामना को भूलते हुए इस दीपक को वहां पर रख देना है।
अपनी वो बोलना जिसके लिए आप लोग ये उपाय कर रहे हो, बहुत बड़ी कोई मनोकामना हो, बहुत समय से नहीं हो पा रहा है, और कोई काम पूरा वो वाली मनोकामना बोल देना, इस दीपक को वहां पर रख देना और वहीं पर भगवान कन्हैया जी का थोड़ा स्मरण करके, भगवान शिव जी का स्मरण करके आप लोग उनको धोख देना। हाँ, और फिर से भगवान शिव जी के दर्शन करने के आप लोग धोख देकर अपने घर पर वापस जा सकते हो। बस यहां पर ये उपाय पूर्ण हो जाता है। दोस्तों, ये नौशमय पत्र वाला उपाय कई सारे लोगों को अभी पता नहीं है, इसलिए आप लोग इस उपाय को ज्यादातर लोगों तक, क्योंकि दोस्तों ये वाला जो उपाय है ना, इस उपाय को करने का सबसे बड़ा और सबसे सही दिन जो है आने वाला है, जो कि इस बार सोमवार के दिन ही पड़ रहा है, वैशाख अष्टमी। अब आपको सोच लो, एक ही दिन को कितने नामों से जाना जाता है। बस यही इतना बड़ा दिन सोमवार के दिन पड़ रहा है, तो इससे अच्छी बड़ी और बात क्या हो सकती है। तो भी आप लोगों को इस उपाय को इस दिन जरूर करना है। अपने किसी भी तरह की मनोकामना या दूर हक और समस्या को दूर करने के लिए आप लोग ये वाला उपाय कर सकते हो। बाकी दोस्तों, कोई भी दिक्कत, समस्या या परेशानी आती है तो हमसे कमेंट करके पूछ सकते हो। ओम नमः। आपके जीवन में बड़े बड़े दुख और कष्ट आ रहे हैं और आप नहीं समझ पा रहे हैं, आपको नहीं पता है कि कैसे इन शत्रुओं से छुटकारा पाना है और कैसे इन्हें अपने जीवन से दूर करना है, तो शत्रुओं को परास्त करने का इससे उत्तम उपाय आपको नहीं मिलेगा। यह उपाय ऐसा है जो शत्रुओं को बिल्कुल से आपके जीवन से दूर करता है और आपके शत्रु पूरी तरह से शांत हो जाते हैं। फिर वो आपके जीवन में कितनी भी कोशिश कर लें कि आपके घर में कुछ करना, आपके जीवन में कुछ करना है, आपकी धन हानि करनी है, आपका व्यापार खराब करना है, कुछ भी नहीं कर पाते हैं जब आप कपूर का यह उपाय कर लेते हैं। अब बहुत सारे लोग हैं जिन्हें पता भी नहीं होता है कि उनके शत्रु उनकी पीठ पीछे क्या क्या कर रहे हैं। देखिए, एक तो सामने से जो व्यक्ति शत्रु होता है, वो शत्रु शायद इतने खतरनाक नहीं होते हैं, लेकिन जो पीठ पीछे आपके शत्रु होते हैं, जो पीठ पीछे आपके बारे में बुरा सोचते हैं, चाहते हैं कि आपके घर में धन हानि हो, आपका काम चले, आप अपने जीवन में पीछे रहे, तो ऐसे शत्रु जो होते हैं, ये सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं। मतलब इनसे बचकर रहने की आपको हमेशा जरूरत होती है। तो देखिए, यह जो शत्रु हैं, ये हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा करते रहते हैं, कुछ ना कुछ अपने दिमाग में ऐसा सोचते रहते हैं जिससे कि आपको नजर लगती है, आपके धन को नजर लगती है और घर में धन की बर्बादी होना फिर शुरू हो जाती है। और जिस घर में शत्रु परेशान करते हैं या शत्रु कुछ ना कुछ करते हैं, उस घर में आपको बीमारियां बहुत आसान मिल जाएंगी, उस घर में धन हानि बहुत आसानी से आपको देखने को मिलेगी। तो हमेशा आपको अपने शत्रुओं को दूर करने के लिए उपाय जरूर करना चाहिए। तो आज का समय ऐसा है जिस समय में आपको बहुत आसानी से किसी न किसी व्यक्ति के शत्रु मिल जाएंगे। जो व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ रहा होगा, पैसा कमा रहा होगा, सफलता जिसे मिल रही है, उसके एक नहीं 1000 शत्रु बन जाते हैं, क्योंकि यह कलयुग है और आज के समय पर आपसे जलने वालों की संख्या बहुत अधिक होती है। इसीलिए आपको हमेशा अपने जो है उनसे बचकर रहने की जरूरत होती है। और कुछ ऐसे उपाय हैं जिन्हें आप कर लेते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि शत्रु कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं। तो शत्रु कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, उसका पसीना छूट जाएगा, शत्रु पूरी तरह शांत होगा जब कपूर का यह उपाय आप करेंगे। सही तरीके से देखिए, कपूर वैसे भी बहुत चमत्कारी है, आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है, भूत प्रेत, नेगेटिव एनर्जी, इन सारी चीजों को आपके घर से दूर करता है। और जिस घर में जलाया जाता है वहां पर हमेशा धन की वर्षा होती है, वहां पर हमेशा धन की देवी मां लक्ष्मी वास करती है। तो कपूर के उपाय आपको नजर दोष से भी बचाएंगे, आपके शत्रुओं को शांत करेंगे, शत्रुओं से मुक्ति दिलाएंगे और 1000 शत्रु भी आपका बाल भी बांका नहीं कर सकते जब आप कपूर का यह छोटा सा उपाय कर लेते हैं। अब देखिए, अगर आप भी अपने जीवन में लगातार धन को, पैसे को लेकर परेशान हैं, आपके धन के सारे रास्ते जीवन में बंद होते जा रहे हैं, घर में कहीं से भी पैसा नहीं आ रहा है और जो पैसा है वह आपका दवाइयों में जा रहा है, दुर्घटनाओं में जा रहा है, या धन की कमी इतनी ज्यादा आपके घर में आ गई है कि कर्जा तक आपको लोगों से उधार लेना पड़ रहा है, तो बिल्कुल से आप कपूर का यह उपाय करें, क्योंकि यह एक ऐसा चमत्कारी उपाय है जो रातों रात आपके जीवन के सारे कष्टों को, सारे दुखों को दूर कर देगा। तो छोटा सा कपूर आपके भाग्य में वृद्धि करेगा, शत्रुओं से छुटकारा दिलाएगा और धन हानि भी आपके घर में पूरी तरह से रुक जाएगी। मतलब कभी भी पैसे को लेकर आप परेशान नहीं रहेंगे। जो लोग अपने घर की बुरी शक्तियों से परेशान हैं,
क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके घर में कहीं ना कहीं बुरी शक्तियां, नेगेटिव एनर्जी, नजर दोष जैसी चीजें बहुत ज्यादा होती हैं, जिसकी वजह से उनके घर के सदस्य बीमार रहते हैं या उनके घर में दुर्घटनाएं बहुत होती हैं। घर में क्लेश बहुत होता है और धन की हानि भी घर में होती रहती है। तो कपूर अपने घर में, जलाइन कपूर जो है, ये बहुत सकारात्मक ऊर्जा लिए होता है। इसके अंदर बहुत ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा होती है और बुरी शक्तियों को तुरंत आपके घर से निकाल देता है। तो वीडियो में आगे बड़े उपाय की बात करें उससे पहले जो लोग बालाजी महाराज के सच्चे भक्त हैं, वह सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उन्हीं की कृपा से यह वीडियो आप तक पहुंची है। दूसरी चीज की कमेंट सेक्शन में जयकारा जरूर लगा दें। पूरी सच्ची श्रद्धा से जय बालाजी महाराज लिख दें, जिससे बालाजी महाराज जल्दी से जल्दी आपकी मनोकामना को पूरा कर दें और आपके सारे कष्टों को हर लें। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उपाय कैसे कपूर आपको शत्रुओं से छुटकारा दिलाएगा। और कपूर जब आप अपने घर में जलाते हैं तो एक सुरक्षा कवच आपके घर में बना रहता है, जिसके बाद कोई भी बुरी शक्ति न तो घर में घुस पाती है और अगर घर में होती भी है तो घर से तुरंत बाहर निकलती है। दूसरी चीज, नजर अगर किसी को लगी है तो वह नजर दूर हो जाती है और कभी किसी को नजर लगती नहीं है। जब आप कपूर अपने घर में जलाते हैं तो छोटा सा दिखने वाला कपूर आपके जीवन के बड़े बड़े कष्टों को, बड़े बड़े दुखों को दूर कर देता है। शत्रुओं की संख्या चाहे कितनी भी हो, चाहे एक शत्रु है, 1000 शत्रु है, वो भी आपसे दूर हो जाते हैं। आपको उन सारे शत्रुओं से छुटकारा दिलाता है ये छोटा सा कपूर। इसी के साथ जो लोग चाहते हैं कि मां लक्ष्मी की कृपा घर पर बरसती रहे, हमेशा घर में पैसा धन आता रहे, बैंक बैलेंस बढ़ता रहे, तिजोरी धन से भरी रहे, वो लोग कपूर जरूर अपने घर में जलाएं। तो जब भी आप अपने घर में कपूर जलाते हैं, साथ ही साथ लौंग जला देते हैं, तो आपके घर में अष्टलक्ष्मी वास करती है। मां लक्ष्मी की कृपा घर पर हमेशा बरसती है। जो लोग अपने घर में लौंग और कपूर जलाते हैं, इसका धुआं अपने घर में करते हैं, तो लौंग और कपूर जलाने का एक फायदा और है कि जब भी आप लौंग और कपूर अपने घर में जलाते हैं, यह धन को खींचने का काम करता है और सारी जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है, बुरी शक्तियां होती है, इन्हें आपके घर से तुरंत दूर करता है। अब देखिए, मंगलवार का जो दिन है, यह दिन समर्पित होता है श्री हनुमान जी को, मतलब संकट मोचन हनुमान जी ही है, जो आपके जीवन के सारे संकटों को दूर, आपके शत्रुओं से भी आपको छुटकारा दिलाएंगे, कर्ज से भी आपको मुक्ति दिलाएंगे और आपके जितनी भी धन से जुड़ी समस्याएं हैं, उन्हें भी आपके जीवन से दूर करेंगे। संकट मोचन हनुमान जी। तो जो कपूर का उपाय आपको घर पर करना है, वह मंगलवार के दिन करना है। तो बात कर लेते हैं उपाय को करना किस तरह से है, कितनी चीजें आपको लेनी है। तो सबसे पहले तो 3 कपूर लेने हैं, साथ ही साथ आपको लेनी है 5 साबुत लौंग। लौंग एकदम से साबुत लेनी है, टूटी हुई ना हो, खंडित ना हो। अब मंगलवार आपको यह दोनों चीजें लेकर घर के मंदिर में आपको बैठ जाना है। उपाय मंगलवार का है और शाम के समय करना है और अपने घर पर करना है। अब बैठने के बाद सबसे पहले एक देसी घी का दीपक जलाकर रख देंगे या चमेली के तेल का दीपक आप जलाकर रख सकते हैं। इसके बाद आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। अगर हनुमान चालीसा का पाठ नहीं कर पा रहे हैं तो जय श्री राम, जय सीताराम, जय श्री राम, जय सीताराम कम से कम आपको 108 बार बोलना है। अब आपको संकट मोच हनुमान जी के सामने 5 लौंग और 3 कपूर को रखकर किसी बड़े से दीपक में रखकर जला देना है या किसी बड़े से बर्तन में रखकर जलाना है और इसका धुआं सबसे पहले घर के मंदिर में आपको दिखाना है। फिर पूरे घर में इसका धुआं आपको दिखाना है, जितने भी कमरे हैं, जितने भी रूम्स हैं, सभी जगह पर यह धुआं फैलाना है और संकट मोचन हनुमान जी का ध्यान करते जाना है। अब जब आप पूरे घर में घूम लेंगे, तब आपको जो कपूर की थाली है या मिट्टी का दीपक है, जो भी आपने लिया है, अपने घर के मंदिर में आपको लाकर रख देना है। अब हाथ जोड़कर सच्ची श्रद्धा से, पूर्ण निष्ठा से संकट मोचन हनुमान जी से प्रार्थना करनी है कि यह व्यक्ति मेरा शत्रु है, इस शत्रु से मेरी रक्षा करना और हमेशा अपनी कृपा मुझे देते रहना। तो देखिए, चाहे तो आपके शत्रु के बारे में आपको पता है, तब भी नहीं पता है, तब भी तो आपको ऐसे बोलना है कि मेरे जितने भी शत्रु हैं, सभी से मुझे छुटकारा दिला दीजिए और अपना आशीर्वाद हमेशा मुझ पर बनाए रखना। कभी मेरे घर में कोई संकट ना आए, मेरे कोई विपत्ति ना आए, इतनी कृपा आप कर देना। बस इस तरह से आपको प्रार्थना करनी है संकट मोचन हनुमान जी से। और इसके बाद लौंग और कपूर जब पूरी तरह जल जाएगा, कपूर तो जल जाएगा,
लौंग की जो राख होगी उसे जल में मिलाकर यानी पानी में मिलाकर अपने घर के मुख्य द्वार पर आपको डाल देना है। दोनों तरफ बाहर की तरफ डालेंगे। ठीक है, मुख्य द्वार पर उसे छिड़क देंगे। जितना भी वो राख होगी थोड़े से जल में मिलाना है। ज्यादा जल ज्यादा पानी यहां पर आपको नहीं लेना है। तो जल में किस समय डालेंगे? सुबह के अगले दिन। यह उपाय तो आप मंगलवार के दिन करेंगे। और छिड़काव कब करना है? आपको बुधवार की सुबह को। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो इस उपाय को करने से 1000 शत्रु भी है वो भी शांत हो जाएंगे, उनसे छुटकारा मिल जाएगा, शत्रु से मुक्ति मिल जाएगी। और आपके शत्रु कितनी भी प्रयास कर लें, कितनी भी कोशिश कर लें, आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। और ऐसा समझ लीजिए, नजर दोष भी आपके घर से तुरंत दूर होती है जब आप इस उपाय को करते हैं। सबसे बड़ी बात, जब भी आप संकट मोचन हनुमान का कोई भी उपाय करेंगे ना, वह आपके घर पर कभी कोई संकट, कोई विपत्ति, कुछ ऐसी चीजें आपके घर पर नहीं आने देते हैं। क्योंकि कलयुग के देवता हैं हनुमान जी। और जब भी आप अपने जीवन में बहुत हार चुके हों, आपको ऐसा लगे कि आज मेरा साथ देने वाला कोई नहीं है, पूरी सच्ची श्रद्धा से आप संकट मोचन हनुमान जी का पूजन करें और फिर देखें कि कैसे आपके जीवन के बड़े से बड़े दुहक भी दूर होते हैं। तो बालाजी महाराज की कृपा हमें हमेशा मिलती रहेगी। आप अपने घर में मंगलवार के दिन यह लौंग कपूर वाला उपाय, साथ ही साथ अगर आप संकट मोचन हनुमान जी को एक लाल रंग का फूल अर्पित करते हैं, मतलब लाल फूल उनको चढ़ा देते हैं, तो वह बहुत जल्दी आपकी मनोकामना को पूरा कर देते हैं। तो फूल उन्हें जरूर से आप मंगलवार के दिन एक फूल उनको जरूर चढ़ाएं। तो भक्तों, आइए वीडियो के अंत में कपूर से जुड़ी कुछ विशेष छोटी छोटी मगर चमत्कारी सरल उपाय जान लेते हैं, जिसे अपनाकर हम अपने जीवन से शत्रुओं से छुटकारा पा सकते हैं। जैसे पहला सरल उपाय है रोजाना कपूर जलाना। कपूर एक साधारण लेकिन असली उपाय है। रोजाना सुबह और शाम अपने घर में कपूर जलाए। इसे जलाते समय आप ओम नमः शिवाय या ओम हनुमते नमः मंत्र का जाप करें। यह उपाय नकारात्मक शक्तियों को दूर भगाने और शत्रु के असर को समाप्त करने में मदद करता है। दूसरा सरल उपाय है कपूर और लौंग का उपाय। एक पीतल की कटोरी लें और उसमें 2 कपूर के टुकड़े और 3 लौंग डालें। फिर इसे जलाकर हनुमान जी के समक्ष रखें और एयूएम हनुमते नमः मंत्र का 100 बार जाप करें। इस उपाय को मंगलवार और शनिवार को करें। यह उपाय शत्रु द्वारा भेजी गई किसी भी तांत्रिक क्रिया या बुरी नजर को समाप्त करता है। तीसरा सरल उपाय है कपूर और काले तिल का प्रयोग कैसे करना है। सबसे पहले एक मिट्टी के दीपक में कपूर और काले तिल डालकर उसे जलाएं। फिर इसे अपने घर के मुख्य द्वार पर रखें और ओम फली काली कल्याण मंत्र का जाप करें। यह उपाय शत्रुओं के बुरे इरादों को निष्क्रिय कर देता है और आपको सुरक्षा प्रदान करता है। चौथा सरल उपाय है कपूर और फिटकरी का उपाय कैसे करना है। तो सबसे पहले कपूर और फिटकरी को बराबर मात्रा में मिलाकर घर के चारों कोनों में रखें और इसे सप्ताह में एक बार बदले। यह उपाय आपके घर से शत्रुओं द्वारा उत्पन्न नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। पांचवा सरल उपाय है रात्रि में कपूर का प्रयोग कैसे करें। सबसे पहले रात को सोने से पहले अपने घर के मंदिर में कपूर जलाएं। साथ ही इस मंत्र का जाप करें। यह मंत्र और कपूर संयोजन शत्रु को शांत करता है और उनकी बुरी सोच को समाप्त करता है। अगला विशेष तांत्रिक सरल उपाय है हनुमान जी के सामने कपूर जलाना कैसे करना है। सबसे पहले किसी भी मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी के समक्ष कपूर जलाए। फिर एयूएम हनुमते रुद्रात्मक स्वाहा इस मंत्र का 11 बार जाप करें। यह उपाय शत्रुओं के मानसिक और शारीरिक असर को कमजोर करता है। अगला सरल उपाय है कपूर और लाल धागे का उपयोग कैसे करें। सबसे पहले एक लाल रंग का लें और उसमें कपूर के टुकड़े रखें। फिर इसे अपने दाहिने हाथ से घुमाकर शत्रु का नाम लेते हुए किसी बहते जल में प्रवाहित कर दें। यह उपाय शत्रु की ऊर्जा को समाप्त करता है और आपको सुरक्षित रखता है। अगला सरल उपाय है कपूर का ताबीज। बनाना कैसे बनाना है। सबसे पहले एक कपूर को पीसकर एक चुटकी काले तिल और चांदी की छोटी शीशी में भरें। फिर जेड इसे लाल धागे में बांधकर अपने गले या दाहिने हाथ में पहने। यह ताबीज आपको हर तरह की नकारात्मकता और शत्रु बाधाओं से है। अगला सरल उपाय है कपूर और नींबू का उपाय कैसे करना है। सबसे पहले एक नींबू को 4 हिस्सों में काटें और उसमें कपूर के छोटे टुकड़े डालें। फिर आप इसे अपने शत्रु का नाम लेते हुए किसी सुनसान जगह पर रख दें।
यह उपाय शत्रु की नकारात्मकता को रोकने और उनकी बुरी सोच को निष्क्रिय करने में मदद करता है। भक्तों, आइए कपूर जलाने के चमत्कारिक आध्यात्मिक और वैज्ञानिक लाभ जिसे जान लेते हैं। जैसे कपूर वातावरण को शुद्ध करता है और सकारात्मक ऊर्जा फैलाता है। कपूर शत्रुओं की बुरी नजर और तंत्र मंत्र से सुरक्षा प्रदान करता है। कपूर मानसिक शांति और आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ावा देता है। कपूर शत्रु के नकारात्मक असर को कम करता है और आपको आत्मविश्वास प्रदान करता है। भक्तों, शत्रु मुक्ति के लिए कपूर के उपायों के साथ मंत्र जाप करना अनिवार्य है। जो आगे के वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण मंत्र आपको बता रहे हैं। आप चाहे तो इसे किसी कॉपी में नोट करके रख लें। पहला है हनुमान मंत्र। यह शत्रुओं के नकारात्मक असर को समाप्त करने में मदद करता है। दूसरा है दुर्गा मंत्र। ओम इस मंत्र का जाप करने से दुर्गा माता की कृपा हासिल होती है और शत्रु शांत हो जाते हैं। तीसरा है शिव मंत्र। ओम सुगंधि। यह मंत्र शत्रुओं से मुक्ति दिलाने और आपके जीवन में शांति लाने में सहायक होता है। भक्तों, इन सभी उपायों को करते समय कुछ सावधानियां और सलाह है जिसे जानना बहुत ही आवश्यक है। जैसे कपूर के उपाय लेते समय पूरी निष्ठा और विश्वास रखें। अगला सावधानी है पूजा स्थान को साफ सुथरा रखें और सकारात्मक सोच बनाए रखें। अगला सावधानी है उपाय करने से पहले स्नान करके शुद्ध हो जाए। अगला सावधानी है कोई भी उपाय करने के दौरान शत्रु का नाम बार बार मन में लें, लेकिन इसे दूसरों के सामने न बोलें। अगला सावधानी है यदि उपाय जटिल लगता है तो किसी अनुभवी व्यक्ति या पंडित की सहायता लें। भक्तों, कपूर के उपाय शत्रु मुक्ति के लिए अत्यंत असरी है। यह आपके जीवन में ऊर्जा का संचार करता है और शत्रुओं के बुरे असरों से आपको बचाता है। इन उपायों को नियमित रूप से करने से न केवल शत्रु बाधाओं से मुक्ति मिलती है, बल्कि मानसिक शांति और आत्मविश्वास भी बढ़ता है। पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ इन उपायों को करें और अपने जीवन को सुखद बनाएं। भक्तों, इसी के साथ आपको कुछ भी ऐसा जो समझ नहीं आया हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं और वीडियो को लाइक कर जयकारा लगाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि बालाजी महाराज की कृपा आपके ऊपर हमेशा रहे। तो जय श्री राम, जय सीताराम जरूर लिखकर जयकारा लगाएं, जिससे कि बालाजी महाराज आपके ऊपर हमेशा कृपा बरसाते रहें। मदद कर सकती है। दोस्तों, हम बार जीवन में छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन वहीं कुछ चीजें हमारे भाग्य पर अच्छा बुरा असर डालती हैं। घड़ी की ही तरह घर में और भी कुछ चीजें हैं जो आपके वास्तु दोष का कारण बनती है और आपकी परेशानी की वजह बनती है। तो आइए पहले जान लें, क्या आपको अपने घर में वास्तु दोष के बारे में कैसे पता लगता है और किस तरह से आप बड़ी ही आसानी से इसे कर सकते हैं। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार किसी भी घर में वास्तु दोष होने से सुख, शांति और पारिवारिक उन्नति में बाधा पैदा होती है। वास्तु दोष के कारण पनपने वाली नकारात्मक ऊर्जा से व्यक्ति के भाग्य पर बुरा असर पड़ता है। साथ ही घर के लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार अगर हम ये छोटे मोटे उपाय कर लें तो अपने घर नेगेटिव एनर्जी से छुटकारा पा सकते हैं। तो आइए जानते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्त, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर लें। दोस्तों, नंबर 1, जीवन में तरक्की पाने के लिए रोज पहली रोटी गाय को दें, पीपल को जल चढ़ाएं और चींटियों को मिला आटा दें। तांबे के लोटे में जल लाल चंदन मिलाकर रात को अपने सर के पास रखकर सो जाए। सुबह उस जल को तुलसी को चढ़ा दें। ऐसा करने से आपकी परेशानियां धीरे धीरे दूर हो जाएंगी। नंबर 2, वास्तु के मुताबिक अगर आपके घर में तिजोरी है और आप उसके सामने शीशा लगा दें तो इससे धन में बरकत होती है। व्यापारी लोग अपने कैश बॉक्स के सामने शीशा लगाएं, इससे आपके ग्राहक बढ़ेंगे। दोस्तों, 3, झाड़ू पोछा कभी भी खुले में नहीं रखना चाहिए, इन्हें हमेशा छिपाकर रखना चाहिए और झाड़ू कभी भी रसोई में नहीं रखनी चाहिए। नंबर 4, शौचालय का दरवाजा हमेशा बंद होना चाहिए। माना जाता है कि घर की नकारात्मक ऊर्जा शौचालय में ही बात करती है। ऐसे में अगर शौचालय का दरवाजा खुला रहता है तो नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश करती है। घर में सुख शांति के लिए कपूर को घी में डूबाकर सुबह शाम जलाना चाहिए। इससे घर में वास्तु दोष भी कम होता है और रह रहे सदस्यों के जीवन की परेशानियां दूर होती हैं।
दोस्तों, नंबर 6, दुर्घटना से बचने के लिए शाम को हनुमान चालीसा के बाद कपूर जरूर जलाना चाहिए। नंबर 7, घर में जिस जगह वास्तु दोष हो वहां कपूर की 2 टीकियां रखें। खत्म हो जाने के बाद वहां दोबारा इसे रखें। नंबर 8, अस्त के बाद कभी भी किसी को दूध, दही या प्याज नहीं देना चाहिए, ये भाग्य में बाधक भी बन सकता है। नंबर 9, घर के मुख्य द्वार पर कूड़ादान कभी भी न रखें। नंबर 10, घर में टूटा हुआ शीशा कभी भी नहीं होना चाहिए। नंबर 11, अच्छे भाग्य के लिए सुबह नहाते समय पानी में थोड़ा सा कपूर का तेल मिलाएं। शनिवार को चमेली का तेल भी मिला सकते हैं। नंबर 12, लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए रोज रात को रसोई अच्छी तरह से साफ करके चांदी की कटोरी में कपूर और लौंग जलाएं। यह प्रक्रिया रोज की जाए तो घर में बरकत बनी रहती है और मां लक्ष्मी जल्द ही ऐसे घर से आकर्षित होती है। ऐसे घरों से नकारात्मकता हमेशा दूर रहती है। दोस्तों, नंबर 13, घर के सोने वाले कमरे में पौधे नहीं लगानी चाहिए, इससे आपके ऊपर नकारात्मक असर हावी हो सकता है। नंबर 14, घर में पौधे लगाते समय पानी में सेंधा नमक डालें। सादे नमक का भी आप उपयोग कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों ज्यादा फलदायी होता है। आपको शुभ फल जल्द ही हासिल होंगे। दोस्तों, घड़ी की सही दिशा आपके जीवन को भी सही रास्ता दिखाने में मदद कर सकती है। इसके अलावा कैलेंडर को किस जगह लगाना चाहिए और किस जगह पर नहीं, ये भी हम जानेंगे। सबसे पहली बात जिसकी हम बात करेंगे वो है दोस्तों, घड़ी का आकार, यानी घड़ी की शेख। दोस्तों, शास्त्र के अनुसार गोलाकार की घड़ी या अंडाकार घड़ी सबसे उत्तम मानी जाती है, पर आजकल देखा जा रहा है कि बाजार में कई तरह की घड़ियां मौजूद हैं, जिसमें घर के सदस्य या भगवान की तस्वीरें और फोटो भी लगी होती है। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि घड़ी के साथ तस्वीरें लगाना बिल्कुल भी सही नहीं है। इससे आपके घर के सदस्यों के जीवन पर समय का असर देखने को मिल सकता है। और की तस्वीर घड़ी में बिल्कुल भी नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि भगवान की तस्वीर को रोज धूप, दीप, अगरबत्ती और पूजन की आवश्यकता होती है, और घड़ी तो कई महीनों तक धूल में पड़ी रहती है। इससे भगवान का अपमान होता है और यह शुभ नहीं माना जाता। हो सके तो घड़ी का आकार गोल और अंडाकार ही पसंद है। घड़ी का गोल या अंडाकार बोना हमारी पृथ्वी के आकार को दर्शाता है, जो को और घड़ी में नुकीले कौन होते हैं, और वास्तु के अनुसार नुकीली चीजें नकारात्मक ऊर्जा का संचार करती हैं। दोस्तों, अगली बार जिसका आपको ख्याल रखना है वो ये है कि घड़ी को स्वच्छ रखें, साफ सफाई का ध्यान रखें, धुलना जमा होने दें, और कहीं से भी घड़ी टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, जैसा कि हम सभी चाहते हैं कि हमारे जीवन में सब अच्छा और बेहतर होता रहे, तो उसके लिए हम खुद को संवारे रखते हैं, नए कपड़े और नए आभूषण पहनते हैं। उसी तरह अपने घर की घड़ी को स्वच्छ और नए जैसा ही रखना चाहिए। ये कहीं से भी टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। समय समय पर घड़ी पर चढ़ी धूल और जालों को साफ करते रहें, जिससे आपका भाग्य भी धुंधला नहीं पड़ेगा। दोस्तों, कई घरों में आदत होती है कि पुरानी गाड़ी को बनवा कर ही चलाते रहते हैं। एक जगह नई घड़ी आई तो पुरानी किसी और जगह लगा देते हैं। कृपया ध्यान रखें, घर में पुरानी या फिर टूटी हुई या धूल चढ़ी हुई और बंद गाड़ी तो बिल्कुल भी ना रखें। क्यों? इससे घर में नकारात्मकता और दरिद्रता का वास होने लगता है। बंद पड़ी घड़ी को घर में रखने से व्यक्ति के जीवन में नए अवसर नहीं आते और वो अपने कार्य में सफलता हासिल नहीं कर पाता। अगली बार जिसका आपको ध्यान रखना है वो है घड़ी की सही दिशा। घड़ी को कभी भी दक्षिण दिशा में नहीं लगाना चाहिए। दक्षिण दिशा यमलोक की दिशा मानी जाती है। काल का अंतिम चक्र यहीं से शुरू होता है। इसीलिए वास्तुशास्त्र में इस दिशा को घड़ी के लिए अशुभ माना गया है। घर में घड़ी को उत्तर दिशा, पूर्व दिशा या पश्चिम दिशा में आप लगा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि घड़ी को कभी भी मुख्य द्वार, कमरे के दरवाजे या आने जाने के लिए उपयोग किए जाने वाले दरवाजे के ऊपर कभी भी नहीं लगाना चाहिए। इससे समय का असर आपके आने जाने की गति और दिनचर्या पर पड़ सकता है। दोस्तों, घड़ी के साथ कैलेंडर का भी ध्यान रखें। जहां घड़ी समय का चिन्ह है, तो वहीं कैलेंडर उससे जुड़ी तारीखों का लेखा जोखा बताता है। कैलेंडर को पूर्वी और उत्तरी दिशा की दीवार पर कभी भी नहीं लगाना चाहिए। ये इससे वास्तु दोष उत्पन्न होता है। और कृपया करके
अपने घरों में नए कैलेंडर के साथ पुराना कैलेंडर कभी भी ना लगाएं दोस्तों। घड़ी और कैलेंडर दोनों ही आने वाले समय के सूचक हैं, जो आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। उन्हें समय के अनुसार ही लगाना चाहिए। इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि घड़ी का समय हमेशा सही होना चाहिए। बहुत से लोगों की आदत होती है, घड़ी का समय आगे या पीछे रखते हैं, तो ये गलती आप ना करें। समय हमेशा सही रखें। इससे आपको कभी भी समय का कालचक्र और दुष्ट परिणाम हासिल नहीं होता। ये छोटा सा आप जरूर करके देखिए दोस्तों। छोटी छोटी बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, रखी हुई घड़ी और पुराना कैलेंडर आपके भाग्य को भी रुकावटों से भर देता है। इसीलिए वक्त के साथ आगे बढ़ते रहने के लिए घड़ी और कैलेंडर को बदलते रहिए, और कैलेंडर को कभी भी अपने सोने के कमरे में ना लगाएं, ना ही इसे कभी मुख्य द्वार पर टांगे। ये शुभ नहीं माना जाता। पुरानी घड़ी को दान में देना शुभ माना जाता है। इससे आपके जीवन से बुरा समय निकल जाता है। इसीलिए अगर आपके घर में कोई पुरानी घड़ी है जो टूटी फूटी ना हो और खराब ना हो, तो वो आप किसी जरूरतमंद को दान में जरूर दें। दोस्तों, हमारे हिंदू संस्कृति में प्रत्येक घर में प्रतिदिन पूजा पाठ करने की परंपरा है, और इसके लिए सभी अपने घरों में अपने आराध्य का छोटा सा ही क्यों ना हो, परंतु एक मंदिर अवश्य ही बनाते हैं। नियमित पूजा पाठ करने से न सिर्फ मानसिक शांति मिलती है, बल्कि पूरे घर में सकारात्मक ऊर्जा भी व्याप्त हो जाती है। परंतु यह बात भी सच है कि पूजा पाठ करने के कुछ नियम भी होते हैं, जिन्हें यदि हम कर देते हैं तो हमें हमारी पूजा का पूरी तरह से फल हासिल नहीं होता। पूजा करने के नियम प्राचीन काल से ही चले आ रहे हैं, जो कि एक ठोस धरातल पर आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनों ही दृष्टिकोण से ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। इसलिए हमें इन नियमों को बिल्कुल भी अनदेखा नहीं करना चाहिए। ऐसा ही एक महत्वपूर्ण नियम है नाद, यानी कि पूजा करते समय हम जब घंटी बजाते हैं, उसे बजाने के लिए शास्त्रों कुछ नियम निर्धारित किए गए हैं। शास्त्रों में देवताओं के सामने घंटी बजाने का बहुत अधिक महत्व बताया गया है, जिसे हम इस कृष्ण श्लोक के द्वारा समझ सकते हैं। आगम अर्थमतु देवानाम गमन अर्थम तु राक्षसाम घन्यथा रावम करुमियादो। देवता आह्वान चरण, इसका अर्थ है कि घंटी बजाने से देवताओं का आगमन और राक्षसों का गुमान होता है, और जो घंटियां राक्षसों से हमारी रक्षा करती है उसे हमारा नमन है। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं कि पूजा करते समय जब हम घंटी बजाते हैं तो उसके पीछे क्या कारण है, घंटी को बजाने के क्या नियम है, और पूजा के वक्त घंटी बजाते समय होने वाली गलतियां कौन सी है जो हमें भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, क्या आपने कभी अपने घर के मंदिर में रखी हुई घंटी को ध्यान से देखा है? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको घंटी के ऊपरी हिस्से पर, यानी जहां से हम इसे पकड़ते हैं, उस पर गरुड़ बना हुआ देता है। अंततः घर पर जो हम घंटी इस्तेमाल करते हैं उसे गरुड़ घंटी कहा जाता है। पूजा करते समय गरुड़ घंटी का उपयोग भगवान को आमंत्रित करने, अर्थात भगवान का आवाहन करने के लिए किया जाता है, जिससे एक सुंदर ध्वनि से भगवान का आवाहन करने का आभास होता है। जब हम विधि विधान से पूजा करते हैं तो उसमें घंटी का उपयोग अवश्य रूप से करते हैं। पूजा संपन्न होने पर आरती करते विशेष रूप से नाद होना चाहिए, नहीं तो हमारी पूजा आदि अधूरी मानी जाती है। परंतु हम में से अधिकांश लोग इसे मात्र एक सामान्य प्रक्रिया मानते हैं और पूजा करते समय घंटी बजाना भूल जाते हैं। तो आइए जानते हैं उन नियमों के बारे में। मतलब आज की वीडियो पूरी तरह से आपके प्रश्नों पर आधारित है, जिनका उत्तर मैं आपको शास्त्रों के अनुसार देने का पूरा प्रयास करूंगा। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें, और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिए। जय मां लक्ष्मी आपके इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके जीवन में कभी भी धन की कमी ना होने देना। दोस्तों, हमारे प्राचीन शास्त्र की मान्यता है कि सृष्टि के निर्माण के समय सबसे पहले जो बड़ी सी ध्वनि निकली थी वह घंटी की आवाज के समान सुनाई दी थी। घंटी की ध्वनि में ओमकार नाथ का भी आभास होता है, इसलिए घंटी को ईश्वर की आवाज मानते हुए पूजा में स्थान मिला है। इसलिए घंटी का कभी भी अपमान न करें, और जिस तरह से देवी देवता की पूजा की जाती है वैसे ही घंटे की भी पूजा करनी चाहिए। दूसरी बात, घंटी को प्रणाम करके ही उसे बजाना चाहिए। बिना प्रणाम किए घंटी बजाना अच्छा नहीं समझा जाता। दोस्तों, आपने अक्सर यह महसूस किया होगा कि पूजा करते समय जैसे ही घंटी बजाई जाती है
तो पूरे घर के साथ साथ संपूर्ण वातावरण शुद्ध और पवित्र सा हो जाता है और चारों ओर सकारात्मकता फैल जाती है। परंतु यदि हम नियमों को नजरअंदाज कर देते हैं तो हमें इसका संपूर्ण फल नहीं मिल पाता है। दोस्तों, अधिकतर लोग पूजा संपन्न होने पर सिर्फ आरती के समय ही घंटी बजाते हैं, परंतु यह भी ध्यान रखें कि भगवान को जल अर्पण करते समय, धूप दीप लगाते समय, नैवेद्य अर्पण करते समय नाद करना चाहिए। ऐसा करने से हमारी पूजा संपन्न मानी जाती है। दोस्तों, घंटी बजाते समय भगवान का नाम अथवा आरती अवश्य बोलनी चाहिए। 1 या 2 मिनट ना हो, परंतु प्रतिदिन सुबह शाम घर में घंटी अवश्य बजानी चाहिए। यदि आपको अपने घर में या अपने आप में नकारात्मकता महसूस हो तो आप थोड़ी देर के लिए भगवान के सामने घंटी अवश्य बजाए, सारी नकारात्मकता नष्ट हो जाएगी। दोस्तों, पूजा घर में शनि महाराज एकांत, विरह, उदासीनता और वैराग्य के देवता माने जाते हैं।